Good morning, students. Students, welcome. And how are you, students? I hope you are well. Okay. So today we are going to teach this lesson, and lesson name is Steve Jobs. Do what you love. You know very well Steve Jobs. He is a founder of Apple, iPhone, iPad. You know very well, students. So today we are going to teach about Steve Jobs to do what you love lesson. So let's start this lesson. Firstly, we will discuss about Steve Jobs. You know very well. Let's start. Steve Jobs was an अमेरिकन इंटरप्रेन्योर एंड इन्वेंटर. स्टीव जॉब्स जो था वो कौन था? एक इंटरप्रेन्योर था. इंटरप्रेन्योर दैट मीन्स उद्योगपति, एंड इन्वेंटर एक आविष्कारक. ही फाउंडेड द कंपनी एप्पल विच प्रोड्यूस कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस सच एज द आईपैड एंड द आईफोन. वह एक फाउंडेड था, मतलब एक संस्थापक था कंपनी एप्पल का, जो क्या प्रोड्यूस करती है? बहुत सारे जो है कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस, जैसे कि आईपैड, आईफोन. ठीक है, इस टाइप के फाउंडर्स थे वो. जॉब्स डाइड इन 2011, बट हिज विजन एंड वर्क कंटिन्यू to have great influence in the worlds of music and technology today. जो जॉब्स थे वह 2011 में उनकी डेथ हो चुकी थी, बट म्यूजिक और टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन्होंने अपने व्यक्तिगत और दृष्टि और काम से इसमें बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस दिया, एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला म्यूजिक और टेक्नोलॉजी में. जॉब्स हैज आल्सो हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. जॉब्स ने व्यवसाय और उद्यमिता, मतलब बिजनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप दैट मीन्स उद्यमिता. ठीक है, एंड बिजनेस दैट मीन्स व्यवसाय. तो बिजनेस और उद्यमिता की दुनिया में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला. यू आर गोइंग टू रीड अ रिपोर्ट रिटन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द स्पीच दैट ही गेव एट द कमेंसमेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2005. हम जो है एक रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट में से किसी एक ने इस रिपोर्ट को लिखा है, जो लिखी गई है उस स्पीच को जो उसने अटेंड की थी. कहां पर? कमेंसमेंट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2005 में. यह एक कमेंसमेंट दैट मीन्स प्रारंभिक. दिस इज कमेंसमेंट दैट इज प्रारंभिक समारोह जो होता है, उसमें एक स्पीच स्टीव जॉब्स के द्वारा दी गई थी. तो उस स्टीव जॉब्स की स्पीच पर इसने वह स्पीच को लिखा है, एक रिपोर्ट लिखी है. उस स्पीच के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, एक स्टूडेंट्स ने. कब? 2005 में. इन द स्पीच जॉब्स टेल्स 2 स्टोरीज. इस स्पीच में जॉब्स ने 2 स्टोरीज कही थी. ठीक है, 2 स्टोरीज कही है. बिफोर यू रीड द रिपोर्ट डिस्कस द क्वेश्चंस विथ योर क्लासमेट्स. यह रिपोर्ट पढ़कर आप क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे इस बारे में. ठीक है, तो जॉब्स फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स. कनेक्टिंग द डॉट्स इज अ चिल्ड्रंस पजल. यू नो पजल? पजल मीन्स पहेली. It consists of a series of numbers dots which children connect with a pencil. As the child connects the dot in sequence, a picture is revealed. How do you think this puzzle relates the Jobs' life? जॉब्स ने जो पहली स्टोरी
बताई थी वह थी कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब डॉट्स को क्या करना, कनेक्ट करना एक दूसरे से। और ये जो कनेक्ट नंबर्स जो सीरीज थी, नंबर्स की एक सीरीज थी जिन नंबर को क्या किया जाता था, कनेक्ट किया जाता था, जिसमें बच्चे पेंसिल के थ्रू क्या करते थे, इसको कनेक्ट करते थे। एज द चाइल्ड कनेक्ट द डॉट्स, ये जो बच्चे होते थे ये क्या करते थे, उन डॉट्स को सीक्वेंस के रूप में कनेक्ट करते थे, एक पिक्चर के रूप में उसको अभिव्यक्त करते थे। रिवील्ड दैट मीन्स व्यक्त करना। तुम कैसे सोचते हो कि पजल जो है रिलेटेड थी जॉब्स की लाइफ से? ठीक है, ये एक हमारे मन में क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि आप कैसे जॉब्स की लाइफ से इसको कनेक्ट कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। स्टीव जॉब्स डू व्हाट यू लव। स्टीव जॉब्स डू व्हाट यू लव, डू व्हाट यू लव दैट मीन्स क्या, वही करें जो तुम्हें पसंद है। ओके, I was honored to be among the audience at Steve Jobs' commencement speech given at Stanford University, one of the finest universities in the world. I was astonished to hear that Jobs had never graduated from college and that this was the closest he had ever gotten to a college graduation. ऑनर्ड दैट मीन्स सम्मानित करना, ठीक है, ऑनर। कॉमेंसमेंट दैट मीन्स प्रारंभ समारोह, कॉमेंसमेंट। फाइनेंस, फाइनेंस दैट मीन्स बेहतरीन, ठीक है, फाइनेंस। एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड दैट मीन्स होता है समारोह, ओके, एस्टोनिज्ड, सॉरी, एस्टोनिज्ड दैट मीन्स आश्चर्यचकित होना, एस्टोनिश। क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट दैट मीन्स निकटतम, घनिष्ठ, ओके। सो आई वॉज ऑनर्ड टू बी अमंग द ऑडियंस एट स्टीव जॉब्स कमेंसमेंट स्पीच गिवन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। मुझे सम्मानित किया गया था ऑडियंस के बीच में, ऑडियंस के साथ में स्टीव जॉब्स के प्रारंभिक समारोह में, कमेंसमेंट दैट मीन्स प्रारंभिक समारोह में, जो कि स्पीच दी गई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। आई वॉज एस्टोनिज्ड टू हियर दैट जॉब्स हैड नेवर ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। मैं आश्चर्यचकित हो गया था यह सुनने के लिए कि जॉब्स जो है, स्टीव जॉब्स, वह कभी भी उन्होंने कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए थे, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया था। एंड दैट दिस वाज द क्लोजेस्ट ही हैड एवर गॉटन टू अ कॉलेज ग्रेजुएशन। और वह जो थे सबसे निकटतम घनिष्ठ थे जिसे कॉलेज स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए मिला था, मतलब उन्हें वहां इतना सम्मान मिला था जितना कि एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करने पर प्राप्त होता है। We listen in awe as he told us 2 stories about his life. हमने सुनी, आओ, आओ that means आश्चर्य, आओ, हमने सुनी आश्चर्य में 2 स्टोरीज उनके जीवन के बारे में। The first story was about connecting the dots. उनकी पहली जो स्टोरी थी वह थी डॉट्स को कनेक्ट करना। I wasn't sure what this meant at first, but it became clearer as I listened. मैं पहले श्योर नहीं था कि इसका क्या मतलब है। पहली बार जब मैंने ये सुना तो मुझे पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, बट जब मैंने उनको सुना तो मैं पूरी तरीके से क्लियर हो गया, साफ हो गया, क्लियरर हो गया। जब जॉब्स एक्सप्लेन्ड दैट ही डिड गो टू कॉलेज बट दैट he narrowly chose an expensive one and his working class parents were spending the money they had saved on his tuition. Explain that means व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, व्याख्या करना। Narrowly
नेवली दैट मीन्स नादानी से, भोलेपन से, ठीक है। वर्किंग क्लास दैट मीन्स मजदूर वर्ग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जॉब ने बताना शुरू किया कि वह कभी भी कॉलेज नहीं गए, परंतु उन्होंने भोलेपन में जो है, उनके माता पिता जो थे उन्होंने भोलेपन में बहुत कुछ खर्च किया है और उन्होंने खर्च किए हैं पैसे उनकी ट्यूशन में बचाने के लिए, मतलब उनकी ट्यूशन के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे जो है खर्च कर दिए हैं। आफ्टर 6 months he decided to drop out because he didn't know what he wanted to do nor how college would help him find that out। 6 month के बाद में, आफ्टर 6 month क्या हुआ, he decided to drop out, उन्होंने जो है कॉलेज से वह क्या हो गए, छोड़ना, उन्होंने कॉलेज छोड़ना डिसाइड किया। क्योंकि बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट ही वांटेड टू डू, क्योंकि वह नहीं जानते कि बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट ही वांटेड टू डू, क्योंकि वह नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना है, और न ही नॉर हाउ कॉलेज वुड हेल्प हिम एंड फाइंड दैट आउट, और न ही कैसे कॉलेज उनकी मदद करेगा कुछ पता लगाने में, यह वह भी नहीं जानते थे। He admitted that it was scary to do this, but he trusted that everything would be okay, and in the end he said it was one of the best decisions he ever made। Admitted that means स्वीकारना, तो उन्होंने स्वीकारा कि he was scary, वह डरे हुए हैं, to do this, यह करने के लिए, मतलब क्या कि कॉलेज छोड़ने के लिए वह डरे हुए हैं, और बट ही ट्रस्टेड, पर उन्हें क्या था, ट्रस्ट था, दैट एवरीथिंग वुड बी ओके, कि सब कुछ क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। एंड इन द एंड, और अंत में, ही सेड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ही एवर मेड, और अंत में उन्होंने कहा कि यह मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था उनके द्वारा किए गए फैसलों में से, कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे उनमें यह सबसे अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने उस कॉलेज को छोड़ा। एट फर्स्ट ही डिडंट हैव एनीवेयर टू लिव, सो ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम एंड टुक coke bottles back to shops to collect the 5 cent deposits in order to buy food। सबसे पहले उनके पास कोई नहीं था, जहां पर वह सोते थे उनके पास कोई नहीं था, और वह कहां सोते थे, अपने फ्रेंड्स के रूम में, फ्लोर पर सोते थे। एंड टुक कुक बॉटल्स बैक टू शॉप्स टू कलेक्ट द 5 cent डिपॉजिट्स इन ऑर्डर टू बाय फूड, और वह क्या करते थे, जो कोक बॉटल्स होती थी उनको शॉप से जब लेकर आते थे, तो कोक बॉटल्स की जो बोतलें होती थी उनको फिर से क्या करते थे, वो 5% जमा करते थे, कहां पर, अपने भोजन को खरीदने के लिए, मतलब वो भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन को खरीदने के लिए वो क्या करते थे, जो कोक की बोतलें होती थी उन्हें वह वापस 5% में बेच दिया करते थे। He even walked 7 miles across town once a week to get a meal at the Hare Krishna temple। वह हमेशा, मतलब अक्सर क्या करते थे, वह 7 मील्स टाउन की ओर चलते थे, मतलब नगर में वह 7 मील्स चलते थे एक वीक में अपने खाने के लिए। मील मीन्स खाना, भोजन, तो अपने मील को प्राप्त करने के लिए वह 7 मील्स चला करते थे। और कहां पर चलते थे, हरे कृष्ण टेम्पल पर, मतलब हरे कृष्ण जो टेम्पल था वहां पर वह वीक में 7 मील्स चला करते थे। आई वुड फाइंड दिस वेरी हार्ड, यह बहुत कठिन लगेगा, बट जॉब्स सेड दैट ही लव्ड इट, परंतु जॉब्स ने कहा कि यह उन्हें पसंद है। एंड एडेड दैट the following his curiosity and intuition helped him later on। Curiosity that means उत्सुकता,
उत्सुकता होना, उत्सुक होना। इनिशिएशन, इनिटिएशन मीन्स सहज ज्ञान। ओके, सो यह बहुत लोगों को कठिन लगा जब जॉब्स ने कहा कि उन्हें यह पसंद है एंड उत्सुकता और सहज ज्ञान के साथ में बाद में उन्होंने इस काम को किया। Here's an example that he gave us. यहाँ एक एग्जाम्पल है जो उन्होंने हमें दिया। मतलब ये सब बात कौन कर रहा है? एक स्टूडेंट कर रहा है, कि वो स्टूडेंट बता रहा है कि स्टीव जॉब्स ने हमें यह सब अपनी स्पीच में बताया था। At the time, Reed College was famous for its calligraphy course. उस समय रीड कॉलेज में फेमस था कैलीग्राफी कोर्स। कैलीग्राफी यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स। कैलीग्राफी दैट मीन्स सुलेख, मतलब अलग अलग डिजाइन्स में क्या करना है, अपने वर्ड्स को, अपने लेटर्स को लिखना, कैलीग्राफी। तो उस समय रीड कॉलेज में कैलीग्राफी के लिए कोर्स जो था वह फेमस था। जॉब्स डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जॉब्स जो था वह इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं जाना। बट हिज क्यूरियोसिटी लेड हिम टू साइन अप फॉर द क्लास। परंतु उसको क्या थी? उत्सुकता थी इसके बारे में जानने की। तो उसने क्या किया कि क्लास में जाना शुरू किया, हस्ताक्षर किए। सम ऑफ द थिंग्स ही लर्न अबाउट वर शेरिफ एंड सेंस शेरिफ, typefaces, about changing the amount of space between different letter combination, and about what makes typography important. और वहां पर शेरिफ मीन्स Sheriff and sans serif. Serif, that means a serif is a small line added to the end of a letter for printing. शेरिफ क्या होता है? एक स्मॉल लाइन्स होती है लेटर्स की जो प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। और सही शेरिफ क्या होती है? एक फॉन्ट होती है विदाउट द स्मॉल लाइन्स, बिना स्मॉल लाइन्स के। तो शेरिफ एंड सेंस शेरिफ को वह क्या थे? उन चीजों में से वह सीखना चाहते थे। टाइप फेसेस, जो अलग अलग टाइप फेसेस होते हैं, उन आकृतियों को वो सीखना चाहते थे। अबाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन डिफरेंट लेटर कॉम्बिनेशन, जो अलग अलग लेटर कॉम्बिनेशन के साथ में अलग डिफरेंट टाइप्स के अमाउंट होते थे, उनको चेंज करने के लिए टाइप फेसेस को वो सीखना चाहते थे। अबाउट व्हाट मेक्स टाइपोग्राफी इम्पोर्टेंट, और टाइपोग्राफी जो थी इसके लिए इम्पोर्टेंट थी। When he took the course, it wasn't useful to him. जब उन्होंने इस कोर्स को लिया यह उनके लिए यूजफुल नहीं था। But he was fascinated by the subject and remembered everything 10 years later when he saw designing the first Macintosh computer. जब उन्होंने इस कोर्स को लिया था तब क्या हुआ था कि यह उनके लिए यूजफुल नहीं था, परंतु यह बाद में यह सब्जेक्ट उनके लिए फैसिनेटेड बन गया, आकर्षक बन गया। और एंड रिमेम्बर एवरीथिंग, और 10 साल बाद वह सब कुछ याद किया गया जब वह डिजाइन कर रहे थे क्या? फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर। मैकिंटोश दैट मीन्स विस्तृत, अति विशाल, ठीक है। तो यह विशाल कंप्यूटर जब पहली बार डिजाइन किया जा रहा था तब उन्हें यह सब याद आया। इट बिकेम द फर्स्ट कंप्यूटर विथ ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी। यह फर्स्ट कंप्यूटर एक ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी के साथ में बनाया गया था। टाइपोग्राफी दैट मीन्स इज द डिजाइन ऑफ राइटिंग। राइटिंग की एक डिजाइन होती है जो प्रिंट की जाती है या कंप्यूटर में की जाती है राइटिंग। तो उस टाइपोग्राफी के साथ में इस कंप्यूटर्स को बनाया गया था। एंड इफ जॉब्स हैड नॉट डन द कोर्स, द मैक वुड नेवर हैव एट all the different typefaces for which it became so famous. और जॉब्स ने यह कोर्स नहीं किया था, मैक ने कभी भी अलग अलग टाइपफेसेस नहीं बनाए थे जो इतने
प्रसिद्ध हो जाएंगे, मतलब इतने ज्यादा फेमस हो जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने अच्छे टाइप फेसेस बना पाएंगे, जबकि उन्होंने यह कोर्स नहीं किया था। फिर भी यदि अगर उन्होंने कोर्स नहीं किया होता, मतलब क्या है कि अगर उन्होंने यह कोर्स नहीं किया होता तो वह इतने अच्छे टाइप फेसेस नहीं बना पाते जो कि काफी ज्यादा फेमस हो गए। नाउ आई अंडरस्टूड what Jobs mean by connecting the dots. When you look back, you can see how things that you did in your past connect, and you have to trust that they will connect in your future. Steve said, you have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. This made me think about what I am doing now. Will all the seemingly random experiences I am currently having one day fall into place? Will they at some point come together to make a coherent story? Now I understood what Jobs mean by connecting the dots. अब मैं समझा था कि क्या जॉब्स का मतलब था डॉट्स को कनेक्ट करना। When you look back, you can see how things that you did in your past connect. जब तुम वापस देखते हो तो तुम देख सकते हो उन चीजों को जो तुमने अतीत में देखी थी, मतलब जो तुम्हें अतीत में कनेक्ट करती है उन चीजों को तुम वापस देख सकते हो। एंड यू हैव टू ट्रस्ट, और तुम्हें ट्रस्ट करना है दैट दे विल कनेक्ट इन योर फ्यूचर, कि वह जो आप अतीत में देख रहे हो वो आप कनेक्ट कर रहे हो किससे, अपने फ्यूचर में। आपको क्या करना है कि जो आपने अतीत में देखा उस एक्सपीरियंस के थ्रू आपको क्या करना है, उन चीजों को पास्ट में जो आपके साथ बीता है उनके द्वारा आपको यह ट्रस्ट करना है कि आप इसे कनेक्ट कर पाओगे किसमें, फ्यूचर में। मतलब फ्यूचर में आप उन चीजों को लेकर कुछ और नया कर सको। स्टीव सेड यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग। स्टीव ने कहा कि तुम्हें ट्रस्ट करना है कुछ, योर गट, डेस्टिनी, लाइफ, कर्म, वॉट एवर। गट दैट मीन्स साहस, डेस्टिनी दैट मीन्स भाग्य, लक, लाइफ जीवन, कर्म जो आपके कर्म है, ठीक है, वॉट एवर जो कुछ भी, ठीक है। तो स्टीव ने कहा कि तुम्हें ट्रस्ट करना है इन सब चीजों में, तुम्हारे गट्स में, डेस्टिनी, लाइफ, कर्म, वॉट एवर जो कुछ भी है, ठीक है, इन सब पर आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है। दिस मेड मी थिंक अबाउट वॉट आई एम डूइंग नाउ। विल ऑल द सीमिंगली रैंडम एक्सपीरियंसेस आई एम करेंटली हैविंग वन डे फॉल इनटू प्लेस? Will they at some point come together to make a coherent story? Seemingly, seemingly that means प्रतीत होना, ठीक है, प्रतीत होना seemingly। random, random that means प्रत्यक्ष जो दिखाई ना दे, random, ठीक है। experience that means अनुभव। तो this made me think, मुझे लगा, इससे मुझे लगा कि अब मैं क्या कर रहा हूं, मतलब ये सब सुनकर मुझे क्या लगा कि अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं वर्तमान में एक दिन गिरते हुए सभी प्रतीत होने वाले प्रत्यक्ष जो अनुभव थे उनको प्राप्त कर पाऊंगा? क्या वे मेरे आने वाली जो कोहेरेंट स्टोरी है, दैट मीन्स सुसंगत कहानी, तो वह मेरी सुसंगत स्टोरी जो कोहेरेंट स्टोरी है उसको बनाने में क्या वह मेरे काम आ पाएंगे? मतलब कहने का मतलब क्या है कि वह स्टूडेंट यह सोच रहा है कि जिस तरह से स्टीव जॉब्स ने कनेक्ट किए वो डॉट्स, मतलब जो पुरानी स्मृति थी उससे उन्होंने एक मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन किया था, उसी तरीके से क्या यह सभी जितने भी मेरे पुराने अनुभव है जो मैंने बीते समय में प्राप्त किए थे उन्हें वह आने वाले टाइम में उसकी कोहेरेंट स्टोरी में यूज हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट।